जब तक हमारे मांग को बात को नहीं सुनेंगे ध्यान भोजन रसोईया संघ के माध्यम से कि हमारी रसोईया अब की बार ताकत दिखा देगी कि बीजेपी के सरकार में कितना दम है और मेरी रसोईया में कितना दम है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में काम कर रहे रसोइयों की मांग 12 महीना का वेतनमान में वृद्धि, एनजीओ का खाना स्कूल में बंद करने की मांग को लेकर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने आज पटना स्थित कार्यालय में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया है। आइए जानते हैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष से इस एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का उद्देश्य क्या है। पटना के कार्यालय में बिहार राज्य रसोइया संघ के तत्वाधान में आज पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का आज बैठक रखा गया है। उद्देश्य ये है कि जो सरकारें हैं रसोइया से 12 महीना काम ले रही है। आप जैसे सरकार बोलती है कि मार्च महीना में खाना नहीं बनता है, गर्मी की छुट्टी में भी खाना नहीं बनता है, इसलिए हम लोग 10 महीने का पैसा देते हैं। लेकिन मार्च में आप पता करिए सर कि मार्च महीना में भी खाना बनता है और गर्मी का जो छुट्टी होता है 20 दिन, उसमें भी 10 दिन खाना बनाती है। तो हमारे गरीब रसोइया के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो कि आप जानते हैं मार्च महीना जो होता है तपती धूप में भी रसोइया खाना बना रही है, उन गरीबों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज पूरे बिहार के कार्यकर्ता आज पटना के कार्यालय में हम लोग जुटे हैं, बिहार राज्य रसोइया संघ के कार्यालय में, और इस माध्यम से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले दिन में सरकार से किस तरह से रसोइया का 12 महीना का मांग हम लोग लड़के लें या विनम्रता से लें। हम सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिलके रसोइया को 12 महीना दिलवाने का संकल्प लेते हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रसोइया दीदी के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मेरा नाम मंटू चौधरी है, मैं संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के तत्वाधान में हमारे पटना के धरती पे कार्यकर्ता बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे संघ के 38 जिला से चल करके हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु वहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें हमारे संघ के संस्थापक ओम सर के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता लोग यही बोले हैं कि रसोइया के आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्य को किया जाए। तो मैं सब लोग को और हमारे संस्थापक ओम प्रकाश सर के माध्यम से बताया गया है कि सारे कार्यकर्ता को कि अब की बार जो हम लोग अपना लेटर सौंपे हुए हैं इस पे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी विचार नहीं करेंगे तो हम लोग सख्त पटना में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने के उद्देश्य जारी किए हैं। मैं 3 बार मिल चुकी हूँ शिक्षा मंत्री से और मैं अपना लेटर की सौंपी हूँ। हमारे मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री जी हैं मुझे आश्वासन भी दिए कि इस पे हम विचार कर रहे हैं, लेकिन इस पे ज़्यादातर विचार नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, एक बार हमारे रसोइया के बारे में सोचे कि 12 महीना काम करती हैं और 10 महीना के ही मानदेय मिलता है और 3300 रुपया में घर चलने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा विचार करने की बात है, बोलते हैं कि महिला सारी मेरी रसोइया महिला है, तो महिला पे एक बार ध्यान विचार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मांग को बात को नहीं सुनेंगे तो हम एक बार बता देती हूँ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के माध्यम से कि हमारी रसोइया अब की बार ताकत दिखा देगी कि बीजेपी के सरकार में कितना दम है और मेरी रसोइया में कितना दम है और हमारे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ में कितना दम है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा पूरे तमाम बिहार के कार्यकर्तागण को बुला करके पटना के कार्यालय में एक कार्यकर्ता बैठक रखा गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उद्देश्य था रसोइयों को कैसे हम लोग लड़ाई लड़के उनका आगे का पैसा बढ़ाए, 12 महीना का मानदेय लागू करवाए और स्कूल में जो उनके साथ मान लीजिए प्रताड़ित किया जा रहा है, सारे एक कार्य को लेकर के संगठन बाध्य है और आगे के काम के लिए संगठन कार्य कर रहा है। इसके उपलब्ध में बताया जा रहा है सारे कार्यकर्ता को और सभी लोग को ये बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि रसोइयों को बीच में ये बात रखे और रसोइयों को लेकर लड़ाई
लड़े। मेरा नाम कृष्णकांत पांडे हुआ। आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया, जिसमें रसोइया संघ की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि जो रसोइया का है जो वेतन 10 महीना 12 महीना की जगह 10 महीना मिलता है, इस पे है जो सरकार से मिल कर के हमने बार बार लेटर हम लोगों ने जो दे रहा है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनको भी है जो सख्त हिदायत दिया जा रहा है और सम्राट चौधरी जिसको भी मिलकर उन्हें लेटर सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई है। और साथ में हमारे बिहार में कई जिलों में एनजीओ से जो खाना बन करके आता है उसमें है जो उसे बंद करवाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह में कीड़े मकोड़े के साथ साथ बहुत चीज़ें निकलती हैं जिससे खाकर के बच्चों की तबीयत है जो बिगड़ रही है। तो ये सब चीज़ों को बंद करवाना होगा। और जो रसोइया का मानदेय 1 महीना से 2 महीना हो जाता है, हर एक महीने 7 तारीख के 7 तारीख इन लोगों को है जो मानदेय आना चाहिए। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ। आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के कार्यालय में 1 दिवसीय बैठक, जितने प्रदेश लेवल के मेरे संगठन का प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता लोग थे। जो कार्यकर्ता का बैठक रखा हुआ था, उद्देश्य क्या था इसका? मेरा उद्देश्य कार्यकर्ता बैठक में मेरा उद्देश्य यही था कि मेरी रसोइयों को 12 महीना का सरकार के अनुसार पैसा दिलवाया जाए और जो बिहार में एनजीओ के थ्रू जो खाना बन करके आता है वो एनजीओ बहुत जल्द रुकवाया जाए। तो मैं सरकार से ही आग्रह करूँगा कि मेरी बिहार की जितने एनजीओ थ्रू खाना बन करके जाता है वो बंद करवाया जाए, रोका जाए, क्योंकि उस विद्यालय में खाना एनजीओ के थ्रू बच्चा लोग खा करके बीमार पड़ जाता है। तो ताज़ा भोजन बच्चे को बना करके विद्यालय से खाना खिलाया जाए। मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव भोजन रसोइया संघ का 1 दिवसीय तत्वावधान का आज पूरा बिहार में रसोइया संघ का कार्यकर्ता का बैठक हुआ है। हम लोग इस निर्णय लिए हैं कि हम लोग का काम है रसोइया को जगाना और सरकार तक को ही जगाना। रसोइया को अगर हम लोग जगा लेते हैं तो रसोइया को भी बीच में बात रखेंगे। अगर मेरा रसोइया 2,38,007 रसोइया है, अगर 2,38,007 रसोइया अगर शिक्षा मंत्री के पास अगर हम लोग लग जाएंगे तो 7 जो लास्ट में आता है वो सता के ही रख देंगे। या तो मेरा रसोइया का जो न्यूनतम वेतन होता है कम से कम वो देना चाहिए 10 से 12 हज़ार रुपया, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत से हम लोग करके मध्याह्न भोजन खिलाते हैं और फिर भी हम लोग के लिए कोई ममता नहीं है, वो अपना ममता नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग सताने का काम करेंगे। अगर मेरे रसोइया के बारे में हित का बारे में काम करेंगे तो उनका हित के बारे में हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे और उनका ही नारा लगाएंगे। अगर मेरे काम नहीं होगा रसोइया के बारे में तो हम लोग खुद से दिखा देंगे कि रसोइया क्या होती है। मेरा नाम रंजू देवी और अररिया जिला से चल के आई हूँ। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन 38 जिला का उपाध्यक्ष। आज दिनांक 13 तारीख को 1 दिवसीय बिहार राज्य मध्याह्न भोजन के तत्वावधान में एक कार्यकर्ता बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों की न्यूनतम मजदूरी की मांग है रसोइयों को लेकर, और कई वर्षों से हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों की जो सरकार से मांगे हैं न्यूनतम मजदूरी 10,000 की और 12 माह का, उसमें चाहते हैं और हम लोग लगे हुए हैं और ईश्वर की दया से इन गरीब महिलाओं को कल्याण होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि रसोइया को 12 माह का और विशेष अवकाश भी मिले और समय पर इन लोगों की वेतन भी नहीं आता है, तो हम लोग पर इस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि इन लोगों को कम से कम समय पर भी तनख्वाह दिया जाए। सरकार से हमें यही विनती है। मेरा नाम MD शकील, बिहार प्रदेश सचिव, पटना जिला से बोल